भूत देखा है आपने कभी? भूत बहुत खतरनाक चीज होता है भूत। आज हम आपको एक ऐसी बिल्डिंग दिखाने जा रहे हैं जहां भूत ही भूत है। एक नहीं, कई कई भूत रहते हैं यहाँ पे। बहुत तांत्रिक आए, विधायक आए, सांसद आए, मुख्यमंत्री आए, लेकिन इन भूतों को भगा नहीं पाए। और ऐसा नहीं है कि ये भूत रांची से बाहर है या ये बिल्डिंग जहां भूत रहते हैं वो रांची से बाहर है। रांची जिले में सोनाहातू है। सोनाहातू में जड़िया गांव है। इस जड़िया गांव में एक बिल्डिंग है जिसमें आईटीआई खुलना था। आईटीआई तो खुला नहीं, अब यहां भूत रहने लगे। करोड़ों की लागत से ये बिल्डिंग बनी, लेकिन ये खाली रह गई। और खाली रहने के कारण इसमें भूत रहते हैं। कौन सी वो बिल्डिंग है, क्या है इस बिल्डिंग में जिसके कारण यहां पर भूत रहते हैं, और किसके किसके भूत रहते हैं, वो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देखिए तो भारत मित्र की इस रिपोर्ट को। नहीं सका, यहां एक बढ़िया हॉरर फिल्म की शूटिंग जरूर हो सकती है। जो आप देख रहे हैं ये कोई भूत बंगला नहीं, ये एक आईटीआई भवन था। सिल्ली विधानसभा के सोनाहातू के जड़िया गांव की ये बिल्डिंग अगर चालू होती तो यहाँ अलग अलग ट्रेड में कोई वेल्डिंग सीखता, कोई फिटिंग सीखता, कोई लेथ वर्क सीखता। पर अब यहाँ सन्नाटा है, बिल्कुल भूतिया सन्नाटा। 19 साल हो गए इस बिल्डिंग को बने, पर न यहाँ कोई क्लास शुरू हुई, न कभी किसी ने कोशिश ही की। कहते हैं कि जिस जगह कोई नहीं रहता, जो जगह किसी की नहीं रहती, वो भूतों की हो जाती है। इसीलिए अब यहाँ सिर्फ भूतों का बसेरा है। यहाँ सोनाहातू वासियों के सपनों के भूत रहते हैं। यहाँ अगर कोई छात्र पढ़ता तो उसकी उम्मीदें भी पलती। यहाँ उन उम्मीदों को कत्ल करने के बाद उनके भी भूत रहते हैं। इनकी गूंज सुनाई भी देती है। ये चालू नहीं हुआ और कैसे नहीं हुआ, ये सारे शब्दों और ये सारी चीज़ों का जानकारी हम लोगों को जो है, अभी तक हम लोगों की जानकारी में ये है कि ये खुला था, चालू भी होगा। उस समय जो हमारे तत्कालीन जो सरकार में गृह मंत्री थे, मानन यहाँ के पूर्व विधायक सुदेश महतो जी, उनके समय में ही ये भवन बना है। ये और भवन बन के तैयार भी है, लेकिन चालू अभी तक नहीं हुआ। हम लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि किस लिए चालू नहीं किया जा रहा है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक सभी लोगों को कहते हैं कि ये भवन जो बना है इसको इस क्षेत्र के शिक्षा के सर्वांगीण विकास को देखते हुए यहाँ पर इस विद्यालय को चालू किया जाए, आईटीआई को। लेकिन अभी तक ना यहाँ का वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, ना यहाँ वर्तमान का सांसद, पूर्व सांसद, किसी को इसमें कोई लेना देना नहीं है। खाली भवन बना हुआ है। ये ज़मीन गोचर था, गोचर ज़मीन गाय बैल चला रहा था आदमी, वो भी चला गया, और भवन बन के न क्लास हो रहा है न कुछ भी हो रहा है। यहाँ किसी तरह का कोई चालू इस कार्य को चालू नहीं किया गया पढ़ाई लिखाई के विषय में। क्या लगता है कितना उम्मीद से ही बना था, तो आप लोगों को क्या महसूस होता था यहाँ? जो जिस उम्मीद से बना था, बहुत उत्साह और उमंग था लोगों का। यहाँ पर जो शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था बहुत भव्य हुआ था। ढोल नगाड़ा से गांव के लोग दल के दल हुजूम के हुजूम आए थे। एक हम लोगों के यहाँ विकास का किरण और एक मैंने यहाँ पर खोलने जा रहा है, जो शिक्षा का हब यहाँ पर एक बनाने का संकल्प लिए थे, वो पूर्ण होने जा रहा है। ढोल नगाड़े से सभी गांव से, अगल बगल जितना भी इस पंचायत में गांव पड़ता है और पंचायत प्रखंड से सभी लोग बाजा गाजा ढोल नगाड़ा के साथ इसका शिलान्यास हम लोग किए थे। उसमें आए थे, कार्यक्रम में हुआ, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। इसके समय में और एक चीज़ जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। इसके समय में तमाड़ सलगाड़ी में जो आईटीआई कॉलेज बना है और ये सोनाहातू का आईटीआई कॉलेज एक ही साथ में शुरू हुआ था।
वो चालू भी हुआ, बनकर तैयार हुआ और वहाँ पर छात्र का पठन पाठन के लिए ITI कॉलेज को चालू भी कर दिया गया है और पढ़ाई भी हो रहा है। लेकिन सोनाहातू का दुर्भाग्य कहिए कि इस जगह यहाँ पर बना केवल भवन बना। हम लोग जानते हैं कि ITI का भवन ऐसा होता है, लेकिन क्लास कैसे होता है इस शुरू अभी तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही है कि चाहे भवन तो बना है, सरकार का इतना सारा पैसा, इतना जनता के बजट से जब पैसा गया हुआ है और ये फंड भवन बना हुआ है, इस भवन को पुनः चालू माने इसको पढ़ाई लिखाई के छात्र के लिए, क्षेत्र के पढ़े लिखे नौजवान के को शिक्षित माने ITI करने के लिए ये विद्यालय का में पठन पाठन का कार्य चालू किया जाए, यही आग्रह करते हैं। भवन तो बन गया लेकिन अभी तक पढ़ाई चालू नहीं हुई, लेकिन सारा चीज़ धंसने के कारागार में है। धंसने के कगार में है, इसमें हम लोगों का दोष नहीं न है। ये सरकार का दोष कहिए, विभाग का दोष कहिए, जो सारे लोगों का, यहाँ का विधायक का, पूर्व विधायक का, यहाँ के सांसद का, सभी लोगों का दोष कहिए। अब सब तो कहता है कि विकास हम कर रहे हैं, विकास हम कर रहे हैं। भाई विकास अब कहाँ कर रहे हैं? पुल पुलिया सड़क ही विकास नहीं। इतना बड़ा जो आप माने भवन बन के तैयार हुआ है, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई चालू नहीं कर पाना, ये विकास अधूरा है मेरे ख्याल से। इसकी सूचना स्थानीय विधायक को दिए हैं या कभी आते हैं वो? यहाँ पर कोई नहीं आते हैं। ये खाली बन गया ये खंडाला। कभी कभी आता था, यहाँ पर कोई कार्यक्रम पहले हो रहा था तो कभी कभी पूर्व विधायक जी आते थे। अभी तो कोई नहीं, इसको देखने वाला भी कोई नहीं है। आप लोगों के माध्यम से हम आग्रह करते हैं, माननीय हमारे अबुआ सरकार से भी आग्रह करते हैं कि भाई इसको चालू किया जाए। सभी युवा छात्रों का उम्मीद था कि यहाँ जरिया में ITI खुला है सब सोनाहातू में, तो यहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छा होगा, यहाँ का आगे सभी का भविष्य बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस यहाँ बना सलगाड़ी में बना, वहाँ चालू हो गया। इसके बाद सिल्ली पॉलिटेक्निक खुला, वहाँ का चालू हो गया। लेकिन दुर्भाग्य बोली सोनाहातू में अभी तक चालू नहीं हुआ है। सोनाहातू प्रखंड के जाड़िया में जो ITI भवन बन के तैयार है, जिसका शिलान्यास 2006 में किया गया था। आज 18-19 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पे शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य आरंभ नहीं हुआ है। जबकि 18-19 साल में एक बच्चा भी जन्म लेता है तो एक जवान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य आरंभ नहीं हुआ है। ये हम सभी छात्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम चाहते हैं कि इसी सत्र से यहाँ पे शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य आरंभ हो, ताकि यहाँ के स्थानीय छात्र के साथ पूरे झारखंड की छात्र छात्राएं शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य कर सके। राजू मातो, छात्र नेता। इस बिल्डिंग को बनाने में 1 करोड़ तो लगे ही होंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर 19 साल में कोई संस्थान शुरू नहीं हो सका तो कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या सिर्फ पत्थर की नींव रखने से विकास हो जाएगा? सरकार और जनप्रतिनिधियों को जवाब तो देना होगा कि आखिर कब खुलेगा ये संस्थान, कब जड़िया के युवाओं को उनका हक मिलेगा, और क्या इस सिस्टम को जगाने के लिए हर बार भगत सिंह की तरह कोई बम फोड़ना ही होगा? सोनाहातू के जड़िया गांव से लौटकर द भारत मित्र के लिए दिनेश हजाम की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।